जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम 27 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अपना नया स्पीकर किससे चुना है? तो माइकल जॉनसन को चुना है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तराखंड के जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने जो मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की पुस्तकों में संशोधन किए जाने से इसमें स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह किस शब्द को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है? तो इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में RBI ने निजी बैंकों को न्यूनतम कितने पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया है? तो ये 2 पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त करेगा? तो राजकुमार राव को जो है चुनाव आयोग अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त करेगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का 12वां संस्करण कब से शुरू होगा? तो ये 2 दिसंबर से शुरू होगा। कब होगा? 2 दिसंबर से, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए किन भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस राष्ट्रीय पदक और विज्ञान के राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है? तो ये अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, इन 2 वैज्ञानिकों को क्या किया है? व्हाइट हाउस राष्ट्रीय पदक और विज्ञान के राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 के लिए भारतीय पैनोरमा लाइनअप को जारी किया गया है, जो माह नवंबर में कहाँ आयोजित होगा? तो ये गोवा में आयोजित होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में श्रीलंका ने किस देश को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो ये भारत को प्रदान किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स 2023 में किस भारतीय महिला ने बैडमिंटन एकल स्पर्धा जीत ली है? तो ये उन्नति हुड्डा ने जीती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निरस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 24 से 30 अक्टूबर तक जो है निरस्त्रीकरण जो है सप्ताह के ऊपर मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पे GS एग्री फैक्ट इतना सर्च करेंगे तो लोगो लगा हमारा चैनल आ जाएगा, इसे ज्वाइन कर लें। हमारी सारी वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।